गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अभी फॉर्म्स आने ही वाले हैं। देखो, आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो, आई नो दिस, कि सीटेट के फॉर्म आखिर आएंगे कब। कोई चैनल कुछ बता रहा है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ बता रहा है, पता किसी को भी नहीं है। जब वेबसाइट के थ्रू आपको एकदम से जब पीछे से आएंगे तो तुरंत ही आपको दिख जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मार्च एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, ये हम सभी को पता है। ठीक है, लेकिन आप फॉर्म्स के वेट करते करते ये जो डेज हैं मार्च के, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक हम थर्ड वीक में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो इनको वेस्ट मत करो। ठीक, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। डोंट थिंक कि जब फॉर्म आएंगे तो फॉर्म भरेंगे, उसी टाइम पे सोचेंगे कौन सी लैंग्वेज लेनी है, फिर जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तो मार्च तो ऐसे ही निकाल देते हैं, छोड़ो, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। ओके, तो आपको ये सोचना है कि अरे जब तक फॉर्म नहीं आ रहे हैं, जब तक फॉर्म नहीं आ रहे, जितना हो सकता है मुझसे अपने बेसिक से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स भी अगर मैंने क्लियर कर लिए तो वो ही कॉन्सेप्ट्स बाद में मेरी कितनी हेल्प करेंगे। जैसे होता है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही अगर आप मान लो पूरे दिन में आप कुछ मत करो, मैं खुद बोल रही हूँ, आप कुछ मत करो, 10 क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर के, बस 10 क्वेश्चन। ज़्यादा बड़ा टारगेट ही मत दो, क्योंकि अगर आप बड़ा टारगेट दोगे ना कि मुझे तो पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो आपका माइंड प्रोक्रेस्टिनेट ही करता रहेगा। कहाँ यार अब बैठूंगी लेके बुक को, फिर मैं पढ़ूंगी, कितना टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है रील्स स्क्रॉल कर लो, इससे अच्छा है दोस्तों से गप्पे लड़ा लो। भाई वो भी ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको जितना इंजॉयमेंट करना है आप करो, लेकिन जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपको लगता है आपके पढ़ने के लिए है, चाहे वो शाम का है, चाहे वो रात का है, चाहे वो सुबह जल्दी का है, चाहे वो सुबह 5 बजे का है, एक डेडिकेटेड घंटा, सिर्फ 1 घंटा डेडिकेटेडली उसको दे दो। आप ये माइंड सेट रखो कि यार मैंने मस्ती कर ली ना पूरे दिन, अब 1 घंटा रात को मैं पढ़ लेती हूँ। चलो 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आधे घंटे के बाद सीडीपी या सीटेट के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आप छोड़ नहीं पाओगे 1 घंटे से पहले। ठीक है, तो आप अपने आप से ये बोल सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, क्या मेरा मन नहीं भरा अभी? अरे पूरे दिन मैंने खूब मोबाइल चलाया, पूरे दिन मैंने खूब इंजॉय करा, पूरे दिन मैंने अपने दोस्तों से खूब बातें करी, अगर जॉब करते हो तो मैंने जॉब भी कर ली, तो लास्ट का 1 घंटा डेडिकेटेडली पूरी तरह से डूब के क्या मैं इसमें नहीं दे सकती? दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सेल्फ टॉक करके, ठीक है, उसके बाद आप उसको लेके बैठो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आपने खरीदी होगी, मैंने आपको बार बार बताई है, एक बार फिर बता देती हूँ, अरिहंत की बुक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाई भी है। और ये ज़रूरी नहीं है, देखो बुक मैटर नहीं करती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हर बुक में सेम है, चाहे आपके पास अरिहंत की हो, चाहे आपके पास किरण पब्लिकेशन हो, चाहे आपके पास आर गुप्ता हो, चाहे कोई सी भी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हर बुक में सेम है ना, ये तो हम सबको पता है। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेम है तो आप कोई सी भी बुक लो, कोई ऐसे वो नहीं है कि अरिहंत ही लेनी है, अरिहंत की ही बुक बढ़िया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो बुक मैटर नहीं करती, मैटर करता है पढ़ने वाला। कहते हैं ना कि कुछ बच्चे तो सरकारी स्कूल में से निकल के भी लाखों के पैकेज की नौकरी लग जाती है, और कुछ बच्चे प्राइवेट में इतनी बढ़िया एजुकेशन दिलाते हैं पेरेंट्स उनको, तब भी कुछ नहीं हो पाता। तो यही चीज़ है, बुक मैटर नहीं करेगी, आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे। आप कितनी लगन से, कितनी आपके अंदर डेडिकेशन है, कितने आपके अंदर पैशन है कि यार मुझे निकालना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है अपना सीटेट, मुझे लटकना नहीं है, मुझे नहीं करने अपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पेपर निकालूंगी, काम खत्म। और ऐसा होता है, बच्चे ऐसा करते हैं लिटरली। आप कमेंट्स स्क्रॉल अगर करोगे, पीछे की जो वीडियोस हैं, या 3-4, मैंने बहुत कम कमेंट्स अपनी शॉर्ट वीडियो में टैग करे होंगे, लेकिन कमेंट्स बहुत भारी संख्या में थे जब लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको पढ़ना खुद है। देखो मैं स्पेसिफिकली कोई भी क्लास नहीं लेती हूँ, इस बार तो मैंने ये नया इंट्रोड्यूस करा है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, क्योंकि बच्चों ने पिछली बार बहुत इंसिस्ट करा था, पर मैंने नहीं बनाया था। इस बार टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आपको नोट्स भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी है। ठीक है, जिसमें हम काफ़ी थोड़े सीडीपी के तो आई थिंक 5-6 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम बाइलिंगुअल नोट्स भी सेंड कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, 1 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, पिछले 1 साल से,
कि मेहनत आपकी है, हम सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं या कोई और टीचर, कोई कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, वो सिर्फ आपको दिशा दिखा सकते हैं, वो कितने ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करा रहे। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सिंसियरिटी आपके अंदर नहीं होगी, पैशन आपके अंदर नहीं होगा, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, 110% देना है कि भैया मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब रिजल्ट की टेंशन नहीं है मुझे। कहते ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वही आपको करना है। आपको अपने कर्म करने हैं, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, डिले मत करो चीज़ों को। अरे भाई आज मैं मान के चलती हूँ, आज आप लोग अगर एक कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लो, पूरा नहीं आधा पढ़ लो, कल परसों मिला के उसको पूरा कर लो। अगर आपने 2 दिन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो 10 दिन में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे? 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब आप वो 5 कॉन्सेप्ट आज से 1 महीने बाद पढ़ोगे, तो आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ यार, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट आज आप बिल्कुल फ्री माइंड से क्लियर करोगे, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में टिका रहेगा। ठीक है, बजाय इसके कि जब मई आएगा, जब जून आएगा तब करेंगे यार, तो वो हड़बड़ी होगी, तो वो आप एक एक चीज़ को डीपली नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अभी टाइम है, यूटिलाइज दिस टाइम, वेस्ट मत करो। फॉर्म्स का वेट कर रहे हैं हम तो, अरे नहीं, ठीक है, फॉर्म जैसे ही आएंगे आप सबको पता चल जाएगा। इतने चैनल्स हैं यूट्यूब पे, हम भी हैं, छोटी सी एक कम्युनिटी, तो आपको ज़रूर पता चलेगा भाई। तो आपको पता ही है कि पता तो चलना ही है कि हाँ फॉर्म्स आ गए। और फॉर्म आप सब भर सकते हो, खुद से भी भर सकते हो, कैफे से भी भरवा लोगे, या फिर तो फॉर्म तो आपके भर ही जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन तो खैर लेनी ही नहीं है। टेंशन वर्ड हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि ये जो टाइम है इसका मैं बेस्ट यूज़ कर लूँ, ये मेरा जो टाइम है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ यार, टेलीग्राम ग्रुप पे डेली नोट्स आ तो रहे हैं बायलिंगुअल, तो क्या मेरे वो नोट्स ही क्लियर हो गए? क्या मैंने वो पढ़ लिए अच्छे से? बायलिंगुअल है, आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। और कोशिश करो कि छोटे से शॉर्ट हैंड नोट्स, क्रिस्प नोट्स, जो सिर्फ आपको समझ आए, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है। आप अपने लिए बनाओ एकदम बढ़िया तरीके से, सजावटी नहीं कि शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं, आपने जैसे ही देखा आपको पता चल गया कि हाँ यार, पियाजे में ना स्कीमा के बारे में बात करी थी, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, पियाजे ने एसिमिलेशन बताया था, अकोमोडेशन बताया था, इक्विलिब्रियम बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ से कोशिश करते चले जाइए। अगर आपने अभी तक भी स्टडीज़ स्टार्ट नहीं करी है तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट, तो शुरू करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपको बता ही रखी है। सबसे पहले प्लीज़ आप एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बुक्स। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तो आप दोनों बुक्स मंगा लीजिए। पेपर 1 से ही 99% आपकी पेपर 2 की भी प्रिपरेशन हो जाती है। जो आप सब्जेक्ट लेते हो, मैथ, साइंस, एसएसटी, उसका डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा और आपको आप स्किल जाके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं तो पेपर 1 के लिए बुक मंगा लीजिए, जिसमें पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हों। तो क्या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने? तो जी हाँ, बिल्कुल लगाने। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम पीरियड है पूरा, तो उसको यूटिलाइज करिए, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को आराम से लगाएं, उसको देखें कि हाँ हो रहा है मेरे से, और होगा, आप सबसे होगा। बिकॉज डीपली फ्रॉम माई हार्ट मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए एक बारी में ही दिल से, मन से तैयारी करो, अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्या मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले ये सोचें कि क्या हमने अपना बेस्ट नहीं दिया था। नहीं भाई, आपने भी अपना बेस्ट दिया होगा, लेकिन ज़्यादातर जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यही कमेंट्स में सुनने को मिलता है कि उनकी सीडीपी ही वीक है। सीडीपी एक मेन कोर है सीटेट एग्ज़ाम का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो उसको तो आपको स्ट्रेंथ बनानी ही पड़ेगी, और बन जाती है स्ट्रेंथ। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं लास्ट टाइम जो दिसंबर में पेपर हुआ था, कि स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि 5th अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ से डिपेंड करेगा, और कितने आपके एफर्ट्स हैं, और कितना ज़्यादा आप अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो, कितने अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करेंगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी और अब आप लोग टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। जो टाइम वेस्ट हो गया ठीक है, ठीक, अब इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप सबको सब पता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और आप सब लोग अपने दम पे सेल्फ स्टडी करके विदाउट एनी कोचिंग, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग की, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट बिलीव मी, डोंट बिलीव माई वर्ड्स, बट ट्रस्ट योर सेल्फ। आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं कर सकती हूँ, जवाब हाँ में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बता रही हूँ। वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी आप ही के अंदर है। जो कमी रह जाती है, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं तो वो आपको पता होगी कि हाँ यार कमी कहाँ रह जाती है। कि एग्ज़ाम हॉल में मैं बहुत ज़्यादा सोचने तो नहीं लगती कि क्लियर नहीं हो रहा यार, क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं बेस्ट दे ही नहीं पाती। या मैं पड़ोसी की स्पीड से और अपनी स्पीड को कंपेयर तो नहीं करने लगती। या मैं ये तो नहीं सोचने लगती कि अगर इस बार भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो चीज़ें आपको पता होंगी अच्छे से, तो उन सबको ओवरकम करके कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे कि अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। और जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है निकाल लो, मैं तो यही कहूँगी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लो, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि एक ही चीज़ को रेपिटेटिव उसमें पढ़ना, इट्स नॉट अ ईजी नट टू क्रैक। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।